फैक्टिज्म के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चांद जो कि इस कुर्राए अर्ज़ की एक नुमायां और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है, जिसके मतलब साइंसदानों का ख्याल है कि इसी से पूरी दुनिया का निज़ाम दुरुस्त अंदाज से चलता है। ये चांद ही है जिसने पूरी दुनिया के मौसमों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चांद की वजह से ही समंदर की लहरें गर्दिश करती हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चांद ने पूरी दुनिया में अपनी एक मरकजी हैसियत कायम कर रखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये चांद ना होता तो क्या होता? क्या इसके असर से सिर्फ रातें ही तारीक होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद के ना होने से और भी बहुत से मसाइल पैदा हो सकते थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ साइंस इस कदर तरक्की करती जा रही है कि साइंसदान इस चांद को भी नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे हैं। कुछ ऐसी सोच वाले दिमाग आज भी मौजूद हैं जो चांद को तबाह करने का ख्याल अपने दिल में बसाए हुए हैं और इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश भी कर चुके हैं। वो बेवकूफ़ लोग कौन हैं? और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो इंसानियत किस संगीन अजाब में मुब्तला हो जाएगी। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि किसने और कब ज़मीन के चांद को तबाह करने का नाकाम इरादा बनाया। दरअसल सिर्फ 1958 में अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली और अपनी साइंसी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एटम बम तैयार किया जिसका मकसद चांद को तबाह करना था। फिर इसी साल उन्होंने वो एटम बम खला में छोड़ दिया ताकि वो चांद तक पहुंचकर उसे तबाह कर डाले। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इससे चांद पर क्या असरात मुरतब होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, बल्कि आपको तो यकीन होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी सरगर्मी से चांद पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर इस बारे में गौर किया जाए कि क्या हम एक न्यूक्लियर बम से पूरे चांद को तबाह कर सकते हैं, तो इस पर जितना भी सोच लिया जाए जवाब हमेशा नफ़ी में ही आएगा, क्योंकि हमारे चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है, जो कि साइज़ में बेहद बड़ा है। इतने बड़े डायामीटर की चीज़ को कम से कम एक बम से तो बिल्कुल नहीं उड़ाया जा सकता। बल्कि अगर आप इस दुनिया के सबसे बड़े बम यानी TZAR बम की बात करें तो ये भी एक बम चांद को टस से मस नहीं कर सकता, बल्कि इस जैसे कम से कम 600 मिलियन बम हो तब जाकर शायद चांद पर चंद दरारें पड़ जाएं। लेकिन इस अमल को यकीनी बनाने के लिए एक बहुत खतीर रकम की ज़रूरत होगी, लिहाजा ये अमल महज ख्वाबो ख्याल बनकर रह गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि इसको किसी भी तरह तबाह नहीं किया जा सकता। दरअसल चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर दरारें तो पड़ सकती हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कभी भी तबाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या ऐसा मुमकिन है कि चांद खुद ब खुद तबाह हो जाए? तो ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि चांद के अंदर कोई ऐसा लावा या कुदरती मादा मौजूद नहीं जो कि अंदर से बाहर आए और एक ख़ास वक्त के बाद वो चांद के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो दोस्तों, अब एक मर्तबा फिर से ये सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो फिर आखिर क्या होगा कि ज़मीन का चांद टुकड़े टुकड़े हो जाए। और इस हवाले से साइंसदानों का ख्याल है कि अगर खला में मौजूद कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड यानी शहाब साकब चांद पर आ गिरता है तो इस सूरत में चांद मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। लेकिन खला में इतने बड़े एस्टेरॉयड सिर्फ 3 ही मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम सीराइज है जो कि 940 किलोमीटर के डायामीटर पर मुहित है, और दूसरे एस्टेरॉयड का नाम वेस्टा है जिसका डायामीटर 500 किलोमीटर है, और तीसरे नंबर पर प्लेस है जिसका डायामीटर भी 500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लेकिन ये सब एस्टेरॉयड भी चांद से बहुत दूर हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर इनमें से कुछ भी होना मुमकिन नहीं तो फिर साइंस चांद के टुकड़े करने पर क्यों तुली हुई है? नाज़रीन ग्रामी, बिश्तर साइंसदानों का ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि चांद टुकड़े टुकड़े हो गया तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इनमें से कुछ भी होना मुमकिन नहीं तो फिर साइंस चांद के टुकड़े टुकड़े करने पर क्यों तुली है? नाज़रीन ग्रामी, बिश्तर साइंसदानों का ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि चांद टुकड़े टुकड़े हो गया है तो इसके नुकसानात इंतहाई मोहलक हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर चांद टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो सारे टुकड़े सबसे पहले आग के गोलों की सूरत में तेज़ी से ज़मीन पर आ गिरेंगे और इससे सिर्फ तबाही ही होगी, क्योंकि ये टुकड़े 1, 2 या हज़ारों नहीं होंगे, बल्कि बारिश की तरह ये करोड़ों की तादाद में कुराए अर्ज़ पर गिरेंगे, बल्कि उनके जिस्म भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे। अब यहाँ एक और सवाल काबिल गौर है, अगर चांद के टुकड़े हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो क्या होगा? शायद आपको ये सुनकर ऐसा लग रहा हो कि हम इस तरह बच जाएंगे, लेकिन ये थ्योरी भी गलत है।
इस सूरत में पहले से ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की वजह से हमारी ज़मीन एक मखसूस रफ्तार से एक दायरे के अंदर हरकत कर रही है, लेकिन जब चांद ही नहीं रहेगा तो ज़मीन बहुत तेज़ी से हरकत करेगी, जिससे पूरी ज़मीन पर होलनाक ज़लज़ला आएगा और इंसानों के साथ साथ तमाम जानवर भी कुछ घंटों में लुक़मा अजल बन जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़मीन पर दिन 24 घंटे के बजाय सिर्फ 7 घंटे का रह जाएगा। और अगर बात की जाए समुद्री तबाहकारियों के हवाले से, तो समंदर की लहरों में उतार चढ़ाव भी चांद की वजह से ही आता है और इसी से पानी की सतह नीचे वाले पानी से बदलती रहती है, जिसकी वजह से सतह समंदर के अंदर मौजूद जानवर सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चांद ही नहीं होगा तो फिर पानी की सतह भी अपनी जगह पर ठहर जाएगी और अंदर मौजूद जानवरों को मतलूबा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिर समंदर के नीचे मौजूद लाखों बल्कि करोड़ों जानदार मर जाएंगे। मजीद हैरानी की बात यह है कि ऊपर बयां करदा तबाहकारियाँ अभी बहुत कम हैं, बल्कि कुछ और भी है जो चांद के गायब हो जाने से वकूफ़ पज़ीर होगा। जैसा कि आप सब ने पढ़ा ही होगा कि हमारी ज़मीन 30 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है और चांद की मदद से इसकी हर साइड सही वक्त पर बदलती रहती है, जिससे मौसमों में बर वक्त रद्दोबदल देखने को मिलता है। लेकिन अगर चांद ही नहीं होगा तो फिर ज़मीन किसके काबू में रहेगी? फिर तो वो जब और जिसकी तरफ चाहे झुक जाएगी और हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो किस तरफ झुक जाएगी। ये भी मुमकिन है कि हमेशा के लिए सूरज की जानब झुक जाए और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स और बर्फ़ पिघलकर समंदरों में चले जाएगी, जिससे पूरे दरिया समंदर के बेकाबू पानी के नीचे आकर गर्क हो जाएंगे। इसके अलावा अब हम आपको एक ऐसी तबाही के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप यकीनन अल्लाह के हजूर उसके बनाए हुए निज़ाम का शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल चांद की वजह से ज़मीन और इस जैसे दीगर सियारे सूरज के गिर्द बड़े आराम से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अगर चांद ही नहीं रहेगा तो हमारी ये ज़मीन किसी भी वक्त किसी भी सियारे से टकराकर तबाह बर्बाद हो जाएगी और ना इसके अंदर कुछ बचेगा और ना ही बाहर। यानी एक चांद के तबाह होने से पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। दोस्तों, सरफिरे साइंसदान ये जानते हुए भी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि वो चांद किसी ताकतवर बम से तबाह कर सके, और ये बात यकीनी तौर पर किसी बड़ी हमाकत से कम नहीं। जी तो फैक्टिज्म के प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।